हेलो ऑल, वेलकम टू करंट अफेयर्स। मैं हूं यश यादव और मेरे टेलीग्राम चैनल जो इसके सरग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे इंडियन मिलिट्री बेस के बारे में, जो एक एग्लिगा आइसलैंड है मॉरिशस का। वहाँ पे बनाया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। ये इंडियन नावल बेस आइसलैंड होगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। इसको क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, और इसको हम कैसे चाइना को हम इससे कैसे काउंटर करेंगे, और ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। तो डिटेल में इससे चर्चा करेंगे। आप इसके साथ जुड़ रही है। इंडियन गवर्नमेंट और मॉरिशस गवर्नमेंट के बीच एक 2015 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता है, जिसमें ये शामिल किया जाता है कि जो मॉरिशस का एग्लिगा आइसलैंड है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, उसकी मैरीटाइम डेवलपमेंट किया जाएगा, उस पर प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। तो उस प्रोजेक्ट के देखते हुए वहाँ पे ये काम स्टार्ट होता है। जो बाद में जो अपोजिशन है वहाँ के मॉरिशस गवर्नमेंट के, उनका आरोप लगाया जाता है कि इंडिया वहाँ पे एक मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है, जो कि मॉरिशस गवर्नमेंट इस एग्रीमेंट में कहीं भी शो नहीं कर रही है। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है डायरेक्टली कि वहाँ पे एक इंडियन मिलिट्री बेस बनेगा। बट आप देखेंगे कि एक सिक्योरिटी पर्पज से इस तरह की चीज़ों को डायरेक्टली नहीं लिखा जाता है। तो वहाँ पे जो अपोजिशन है मॉरिशस का, उनका कहना है कि इसको पारदर्शिता लाया जाए, और जो मॉरिशस गवर्नमेंट है वो एक्चुअली क्या साइन किया है उससे कोई, जैसे जनरली जो अपोजिशन है वो ऐसे आरोप लगाते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इंडिया जो मॉरिशस गवर्नमेंट है उन्होंने सफाई दिया है कि यहाँ पे कोई इंडियन मिलिट्री का बेस नहीं बन रहा है। जो जो काम हो रहे हैं वो इस आइसलैंड को डेवलपमेंट के लिए हो रहे हैं। तो वहाँ पे जो ये सब चीज़ें न्यूज़ में आई वो आप आपको पता होगा, अल जजीरा एक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है, जो कतार की है और इंडिया में वो बैंड है। उसने ये आरोप लगाया था कि उस आइसलैंड पे इंडिया के द्वारा एक एयर स्ट्रिप बनाया जा रहा है, और टू जेटीज वहाँ पे इस तरह के मिलिट्री बेस तैयार किए जा रहे हैं, जिसके चलते मॉरिशस में ये आरोप लगा था ऑपोजिशन के द्वारा। तो हम देखते हैं कि ये एग्लिगा आइसलैंड कहाँ है। तो आप देखिए, ये इंडिया है, और इंडिया के जैसे हम जैसे साउथ में आते हैं तो यहाँ पे आपको मॉरिशस का एग्लिगा आइसलैंड पड़ता है, जो मॉरिशस से जो मेन लैंड है वहाँ से लगभग 1100 किलोमीटर दूर है। तो आप देख सकते हैं ये जो सर्कल वाला डॉट एरिया है, यहाँ पे ये आइसलैंड पड़ता है। अब हमें चर्चा करना चाहिए कि आखिर इंडिया को यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और यहाँ पे इंडिया को क्या क्यों फ़ायदा होगा। तो आप देखिए, चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं। आप देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट होता है साउथ चाइना सी से, और इस तरह से इंडिया को घेरने के लिए और इस तरह इंडियन ओशन में अपने दबदबा बनाने के लिए चाइना अलग अलग जगहों पे मिलिट्री बेस बना रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग उसने 12 लगभग मिलिट्री बेस बनाया है, और इस तरह से चाइना इंडियन ओशन में भी अपने आप को मजबूत कर रहा है। आप देख सकते हैं श्रीलंका का जो हम्बन टोटा प्रोजेक्ट था, वहाँ पे भी उसने अपने मिलिट्री बेस बनाया। और इस तरह से जो इंडिया का जो यहाँ पे जो वर्चस्व है इंडियन ओशन में, उसको यहाँ से चैलेंज मिल रहा है। तो इंडिया के लिए ज़रूरी है कि वो भी अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी अपने मिलिट्री बेसिस हैं उसको एक्सपेंड करें, और मैरीटाइम सिक्योरिटी को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, ताकि जो इंडिया के जो यहाँ से बिजनेसेस हो रहे हैं और जो इंडिया के जो शिप्स आते हैं, उनको सुरक्षा मुहैया कराया जा सके, और इंडिया अपने जो सिक्योरिटी है, डिफेंस है, इसको मजबूत कर सके। इस प्रोजेक्ट के हिस्ट्री के बारे में चलते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि 2015 में एक इंडिया गवर्नमेंट के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है, जिसमें वहाँ के जो एग्लिगा आइसलैंड है उसको डेवलपमेंट के बारे में बात होती है। वहाँ पे कहीं भी इस प्रोजेक्ट में ऐसा शामिल नहीं किया गया था उस मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग में, जो न्यूज़ में आया था चाहे जो पब्लिक में आया था, कि इस तरह के नेवल बेसिस को बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पे जब इस तरह के एयर स्ट्रिप बनने शुरू हुए, तो वहाँ के जो लोकल हैं उन्होंने थोड़ा प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो इस तरह से ये न्यूज़ में आया, और जो अल जजीरा जो ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ एजेंसी है, उसने इन्वेस्टिगेट किया सैटेलाइट इमेजेस से। आप देख सकते हैं कि उसने इस न्यूज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया कि इंडिया वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाया रहा है।
जो मेन पॉइंट्स इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में शामिल किया गया था, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ जेटी था, रिवेल्डिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ द रनवे, जो एग्जिस्टिंग रनवे था उसको मरम्मत करना और उसको एक्सटेंड करना था, और एक एयरपोर्ट टर्मिनल बनाना था, ताकि वहाँ पे जो शिपिंग का जो फ्लाइट है उन सबको सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट रखा गया था लगभग US $87 मिलियन, जो फंड किया गया था इंडिया की तरफ से। अब हम बात करते हैं कि इंडिया को इससे क्या फ़ायदा होगा, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो प्रेजेंस है उस इंडियन ओशन में और मजबूत होगा। इस नॉल बेस से जो इंडिया का जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगा, और इंडिया अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को और मजबूत कर सकता है बाय एयर और बाय सरफेस। वो यहाँ से पेट्रोलिंग करने में भी इजी होगा, और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा बड़े एरिया में वो नज़र रख सकता है, जो अब जैसे नहीं, चाइना के जो नेवल बेसिस है उनके ऊपर भी यहाँ से नज़र रखा जा सकता है, उनके ऊपर कड़ाई से ध्यान रख के और उनकी एक्टिविटी को हम काउंटर कर सकते हैं। और जो जियो इकोनॉमी की बात करें, तो जो मॉरिशस है उसका जो लोकेशन है बिल्कुल आपको सेंटर वाले एरिया में पड़ता है इंडियन ओशियन के, और ये जो मॉरिशस है अफ्रीकन यूनियन और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है उसका पार्ट्स हैं, और जो स्मॉल आइसलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स है उनका ये करता धरता रहा है। तो जो पोजीशन है मॉरिशस का, वो कि इस एरिया में बहुत ही उसके इम्पोर्टेंस को बढ़ा देता है इस इंडियन ओशियन में। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है इस नेवल बेस का, आप देख सकते हैं कि जो प्रोटेक्ट द फॉरेन ट्रेड, जिसमें 95% जो इंडिया का जो ट्रेड होता है बाई वॉल्यूम, वो इसी रूट के थ्रू होता है, इंडियन ओशियन के थ्रू। और ये इसकी वैल्यू की बात करें तो इंडिया का जो टोटल ट्रेड है उसके 68% इसका वैल्यू आता है। और इंडिया का जो क्रूड ऑयल है, जो आप देख सकते हैं इंडिया में क्रूड ऑयल का हमेशा डिमांड रही है और हम हमेशा इंपोर्ट करते हैं, तो इसका 80% जो क्रूड ऑयल है वो जो इंडियन ओशियन और अदर सी ओशियन के थ्रू आता है। तो आप देख सकते हैं कि इस लोकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, और इंडिया अगर यहाँ पे अपने नेवल बेसिस को डेवलप करता है, तो चारों तरफ से इसको यहाँ पे सिक्योरिटी और अपने जो इंटरनल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, और इंडियन ओशियन में जो इसका दबदबा है उसको बनाए रखने में मदद मिलेगा। तो जैसा कि हमने बात किया कि जो चाइना है उसका एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो कि इंडियन ओशियन में और अदर जो ओशियंस हैं, साउथ चाइना सी है, उसमें वो अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस बना रहा है, लगभग 12 से ज़्यादा उसने मिलिट्री बेसिस बनाए हैं ओशियन में अपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशियन में इंडिया को अपने प्रेजेंस को बढ़ाना पड़ेगा, उसको भी अपने जो मिलिट्री बेसिस है ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स पे उसको बनाना पड़ेगा और उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तभी हम चाइना को हम काउंटर कर सकते हैं। और जो इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, जो सागर, जिसको सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, इसके थ्रू जो इसका पर्पस है, इस प्रोजेक्ट के थ्रू उसका अचीवमेंट होगा। और इंडिया का जो पर्पस है नेबर्स फर्स्ट, जो इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि इंडिया अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको हेल्प करने के लिए, उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर है। तो इस तरह से एक डिप्लोमेटिक रिलेशन क्रिएट होगा दोनों कंट्रीज के बीच में, और इंडिया को भी इसके जो प्रोजेक्ट हैं सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, इससे हेल्प मिलेगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो मॉरिशस के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको भी हेल्प मिलेगा, और मॉरिशस का जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको भी इससे सहायता मिलेगा। और मॉरिशस अपने जो बिजनेसेस हैं इस लाइन में, इस एरिया में उसको बढ़ा सकता है, उनको सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है इंडियन मिलिट्री बेस के थ्रू। और जो पायरेसी और पायरेट के जो वहाँ एक्टिविटी देखने को मिलती है, उनसे मॉरिशस के जो ट्रेड होंगे उनको भी हेल्प मिलेगा और उनको सुरक्षा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के चैलेंजेस के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए, जब कहीं भी प्रोजेक्ट बनता है तो कुछ ना कुछ उसमें हर्डल्स आते हैं। एज इट इज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, जो अपोजिशन है उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट में कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है और क्यों बनाया जा रहा है। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2015 में साइन हुआ था, उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं था कि इंडिया वहाँ पे नेवल बेस बना रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अपोजिशन के वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंतित है और उनका अपना कंसर्न रेज किए हैं।
और जो मॉरिशस गवर्नमेंट है, ऐसा ऑपोजिशन का मानना है कि जो इन्वायरमेंटल लाइसेंस होता है किसी भी कंट्रीज में, कि कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इसका असर होगा, तो इस तरह के छूट दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये चैलेंजेस है जो वहाँ के ऑपोजिशन उठा रहा है। बाकी वहाँ के जो लोकल पीपल है जो इस प्रोजेक्ट के लिए अपना कंसर्न रेज किए हैं, वहाँ पे 1965 में जो जब मॉरिशस इंडिपेंडेंस हुआ था यूके से, तो यूके ने जो इनका एक आइसलैंड था चागोस, जिस पे जो वहाँ पे हैबिटेंट्स थे उनको फोर्सफुली छोड़ने के लिए मजबूर हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जो लोकल का बोलना है कि ऐसा कदम इंडिया के द्वारा भी उठाया जा सकता है, बट इंडिया का जो प्रोजेक्ट्स हैं आप देखेंगे आगे कि ऐसा नहीं है, और वहाँ पे जो लोकल्स हैं उस इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं। जो मॉरिशस गवर्नमेंट के सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इस आइसलैंड को और इस प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। और लोकल का ऐसा मानना है, जो वहाँ के जो पीपल है उनका मानना है कि जो भी पावरफुल कंट्रीज है जैसे फ्रांस हो गया, चाइना, यूएस और यूके, इन्होंने अपने नेवल बेसेस बना रखे हैं इंडियन ओशन में। और इस तरह से अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया में नेवल बेसेस बन रहा है तो एक बहुत ही वार जोन के रूप में ये उभरेगा, और जो पीसफुल जो ये रीजन है वो एक अनपीसफुल बनने के चांसेस है, जो कि यहाँ के जो पीपल हैं उनके द्वारा रेज किया जा रहा है और उनके द्वारा इस बेसिस पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो आपने देखा कि ये इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या चैलेंजेस है। और अदर रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इंडिया का जो पॉलिसी है कि नेवर फर्स्ट, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इनॉग्रेट किया मॉरिशस में। जो रिलेशन होगा दोनों कंट्रीज के बीच में और बढ़ेगा, और उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा। 2021 फरवरी में दोनों कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि दोनों देशों के बीच में जो इकोनॉमिक जो ट्रेड है उनको ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे इन सारी चीज़ों में, टेक्नोलॉजी, साइंस और इस तरह की जो चीज़ें हैं, एजुकेशन। तो ट्रस्ट बिल्ड होगा इस तरह के अगर एग्रीमेंट करते हैं, जो इंडिया इसके लिए अग्रसर है, आप देख सकते हैं। और इंडिया के द्वारा वहाँ पे जो डिफेंस में भी वहाँ पे एग्रीमेंट किया जा रहा है, और अभी इंडिया उनको लीज पे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव है उसको ले सकता है मॉरिशस, और डोर्नियर एयरक्राफ्ट है उनको भी। तो इस तरह से जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है मॉरिशस अपने बढ़ा सकता है और उसमें कैपेबिलिटी को अपने इंक्रीज कर सकता है। तो अभी हमने पीछे देखा कि जो चागो जो ये आइसलैंड था वहाँ का मॉरिशस का, और यूके ने उस पे फोर्सफुली वहाँ के जो हैबिटेंट्स थे उनको हटाया था। तो जब यूएन में ये बात गई थी तो इंडिया ने मॉरिशस को सपोर्ट किया था कि जो यूनाइटेड किंगडम है अपने जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ को वहाँ पे जो इन्वेस्टेशन है उसको हटाए, और इसका जो सोवरेनिटी है वो मॉरिशस गवर्नमेंट के हाथों में सौंप दे। और इंडिया की जो वैक्सीन पॉलिसी है इसके थ्रू भी इंडिया ने मॉरिशस को वैक्सीन डिलीवर किया था। तो इस तरह से जो आप देख सकते हैं कि ट्रस्ट बिल्ड होगा दोनों कंट्रीज में और दोनों कंट्रीज के गवर्नमेंट के बीच में, और लोगों को अगर वैक्सीन इंडिया के थ्रू द्वारा गिफ्ट किया जाता है तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट होगा, और जो प्रोटेस्ट है होगा उसमें कमी होगा कि इंडिया जो कंट्रीज है उनका जो सोच है वो ऐसा कॉलोनियल नहीं है, और वो जो सोच है वो लिबरल है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉरिशस को हेल्प करना चाहता है अपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू। थैंक यू। इस चैनल के साथ जुड़ रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को लिखिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए इस चैनल को।